बेज़मीरे MNA ब्रायफ्रोद, क्या कीमत है इनकी? जो भी आप इनको अभी इनकी कीमत लगाएंगे तो अगले 10 मिनट के बाद अगर आप कीमत बढ़ा के आएंगे तो ये किसी और पार्टी के पास चले जाएंगे। अगर मैं इनका 50 करोड़ लगा दूं तो क्या ये आप मुझे दे देंगे? 50 करोड़। शान पाकिस्तान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान आए मजे। भाई मैंने सिर्फ मिसाल दी है, आपको दे नहीं रहा। देखिए साथ ही इनका चेहरा बदल गया। हाका लाल को कोई निवाला खिलाएंगे तो उनके पेट खराब हो जाए। पेट में जाता ही नहीं। आपका हल्का जब ये देखेगा कि ये MNA बिक रहे हैं तो आपकी क्या रिस्पेक्ट इज्जत होगी? ये 2-3 दिन के बाद बात भूल जाती है पाकिस्तानी वहां में। आप बिकना चाहते हैं? जी बड़े शौक से हम चाहते हैं कि हम बिकें। क्या आपके जमीर मर चुके हैं? मेरा ख्याल आपने ये पढ़ा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, शान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। 73 सालों में ऐसा प्रोग्राम किसी ने नहीं दिखाया होगा जो हम आपको दिखाएंगे। MNA ब्रायफ्रोद, बल्कि बेज़मीरे MNA ब्रायफ्रोद। हमारे साथ अमीर मस्कीन साहब बैठे हैं जिनके पास दर्जनों MNA ब्रायफ्रोद है। इनका कहना है कि हर किस्म का MNA ब्रायफ्रोद हमारे पास मौजूद हैं। आपको कम से कम कीमत का वो भी मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत का वो भी मिलेगा। हर MNA की कम से कम 15,000 20,000 वोट हैं। आपको तसल्ली बख्श वारंटी कार्ड के साथ MNA ब्रायफ्रोद किया जाएगा। एग्रीमेंट साइन करके MNA दिया जाएगा ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में वो कभी परेशान नहीं करेगा। जितनी देर का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी देर तक MNA आपकी ज़ुबान बोलेगा, आपके इशारे पे नाचेगा। आप कहेंगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, अगर आप कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े जाएगा, आप कहेंगे तो वॉशरूम में जाएगा, आप कहेंगे तो वॉशरूम में नहीं जाएगा, आप कहेंगे तो खाना खाएगा, आप कहेंगे तो खाना नहीं खाएगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा MNA ब्रायफ्रोद अमीर मस्कीन के पास मौजूद है। तो बात करते हैं अमीर मस्कीन साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा आदमी नहीं देखा जो MNA ओपन ब्रायफ्रोद कर रहा है। अंडरग्राउंड तो बहुत MNA ब्रायफ्रोद हो रहे हैं, लेकिन आप तो ओपन ले हैं MNA को। तो कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? बेज़मीर जो लोग हैं, ये बेज़मीर MNA MPA ये जो लोग हैं, ये हमारा यही बिजनेस है। अच्छा, ये हर दौर में आपको मिल जाते हैं? हम तो ये सोच रहे थे कि शायद चंद साल पहले ये वकूआ हुआ है। इसका मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से ये लोग आपको मिल रहे हैं? नहीं जी, ये पाकिस्तान बनने के साथ तो नहीं ये सिलसिला शुरू हुआ था। ये सिलसिला शुरू हुआ था 1980s के बाद। 1980 के बाद जो है ये सरगर्म हो गए थे और ये सामने आना शुरू हो गए थे। तो इनको देखते हुए फिर हमने सोचा कि इससे अच्छा तो बिज़नेस है कोई नहीं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में ही ज़मीर बिकते हैं। और ख़ास तौर पे जहाँ पे इस तरह के MNA वगैरह हों, आप इनके चेहरे देख सकते हैं, माशाल्लाह कुदरत की तरफ से इनके ऊपर लानतें पड़ी हैं। ये मुतमईन है। ये मुझे ये बताएं, ये मैंने बहुत सीरियस है माशाल्लाह, देखें बिल्कुल सुलझे हुए हैं। तो ये बिकने के लिए तैयार हैं। क्या कीमत है इनकी? इनकी कीमत जो है, जो भी अभी जो आप इनका जो रेट लगाएंगे, जो भी आप इनको अभी इनकी कीमत लगाएंगे तो अगले 10 मिनट के बाद अगर आप कीमत बढ़ा के आएंगे तो ये किसी और पार्टी के पास चले जाएंगे। इसका मतलब एक वारंटी नहीं है इनकी कोई? अच्छा, अगर ये जो आपके साथ MNA बैठे हैं, मुझे नहीं पता ये किन हल्कों के हैं, लेकिन काफ़ी हल्के टाइप लग रहे हैं। अगर मैं इनका 50 करोड़ लगा दूं तो क्या ये आप मुझे दे देंगे? 50 करोड़। शान पाकिस्तान को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान आए मजे। ये क्या हुआ इसको? अभी आपने सिर्फ इसको बताया है कि 50 करोड़ और उसके चेहरे की रंगत जो है बदलना शुरू हो गई। भाई मैंने सिर्फ मिसाल दी है, आपको दे नहीं रहा। देखिए साथ ही इनका चेहरा बदल गया। अच्छा ये बताएं, ये जो MNA आपके पास मौजूद हैं ये खाते क्या हैं? ये घूस खाते हैं। ये कोई डिश है? ये एक्चुअली इन्हीं की पैदा करदा ये डिश है। और ये रिश्वत खाते हैं। ये करप्शन ज़्यादा घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको हाका लाल को कोई निवाला खिलाएंगे तो उनके पेट खराब हो जाएंगे। नहीं जाता ही नहीं है जी, पेट में जाता ही नहीं। हाका लाल? जी हक लाल हमारे पेट में जाता ही नहीं। अच्छा, आपको इस बात का इल्म है? अब जब यहाँ से अपने हल्के में जाएंगे, आपका हल्का जब ये देखेगा कि ये MNA बिक रहे हैं तो आपकी क्या रिस्पेक्ट इज्जत होगी? आपको फील होता कभी? ओ देखे जी, ये पाकिस्तानी अवाम है।
ये 2-3 दिन के बाद बात भूल जाती है। जब हम फिर जाएंगे इनके पास, हमारी फिर वही इज्जत होगी, वही मुकाम होगा। पाकिस्तानी अवाम है। इसका मतलब एमएनए इतना कसूर नहीं जितना पाकिस्तानी अवाम का कसूर है। जी बिल्कुल, हमारी आवाम जो है, लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। ये मैं आज आपको क्लियर कर दूं कि ये इनकी गलत फहमी है। आज सोशल मीडिया का दौर है। आपको पता है कि ये कह रहे हैं कि 2-3 दिन में आवाम भूल जाएगी। अब आवाम भूलती नहीं है। पिछले 3.5 साल से आपने देखा होगा कि आवाम भूल नहीं रही है। आवाम महंगाई को भूल रही है। आवाम का जो है अब जो शऊर जाग चुका है, उनको पता चल चुका है कि ये जो बेज़मीर एमएनए जिनको मैं सेल कर रहा हूँ, अब ये इनकी जो है ना वापसी बहुत मुश्किल हो गई है। अच्छा, कितनी तादाद में आपके पास मजीद एमएनए मौजूद हैं? ये एक्चुअली अभी मैं, क्योंकि आप मीडिया पर्सन हैं, तो आपके सामने अभी इसको अनाउंस करना जो है वो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो मुनासिब वक्त के ऊपर आपको बताएंगे। वैसे मैं आपको एक फ़िगर दे देता हूँ कि 2 दर्जन से ज़ायद मेरे पास जो है ना एमएनए इसी तरह फॉर सेल है। आप बिकना चाहते हैं? जी, बड़े शौक से हम चाहते हैं कि हम बिकें। अच्छा, जब आपको अवाम गालियां देती, बुरा भला कहती है, लोटा कहती है और पता नहीं किस किस नाम से बुलाती, आपको कुछ फील नहीं होता? देखो जी, गालां दी केड़ा सट हुंदी, इधरों लगी गाल ते हो गई, कुछ नहीं फर्क पड़ता। क्या आपके ज़मीर मर चुके हैं? मेरा ख्याल आपने ये पढ़ा नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, बेज़मीर एमएनए बराए फरोख्त, ये ज़मीर। थैंक यू, थैंक यू। आपको पता है इस बात का मतलब क्या है? जी देखें, मतलब जो भी हो, सुकून तो आ रहा है ना। आप लोग पैसे की खातिर ये कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है। ये इतने क्यों खामोश हैं? क्या इनका रेट नहीं लगा? नहीं, रेट की बात नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। ये बेसिकली पैसे की ज़ुबान समझते हैं। आप इनको पैसा दिखाएंगे, ये बोलना शुरू कर देंगे। इनका रेट तो फिर ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल, इनका रेट ज़्यादा है। ये जो इनके कितने वोट हैं, आप हमें बता सकते हैं? इनके वोट हैं, इनके हलके के अंदर जो है ना 17,000 समथिंग इनके वोट हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट के अंदर इनको वोट पड़े थे 1,17,000। जी जी, जिनमें 17,000 इनका अपना वोट था और बाकी जो है वो जो पार्टी थी उस पार्टी का वोट था। क्योंकि ये जैसे ही देखते हैं कि हमारी वोट कलेक्शन कम हो गई है, तो ये फिर ऐसी कोई पार्टी ढूंढते हैं जिसके पाँव चाटना शुरू कर देते हैं, ताकि जो इनका वोट बैंक जो है वो मजबूत हो सके। तो आज इनकी जो वैल्यूज़ है ये उस वोट की वजह से है, इनकी अपनी वजह से नहीं है। क्योंकि ये शुरू से करप्ट है। इनकी शक्लें देखिए, आप देखिए इनको, आपको नजर आ रहा होगा कि ये शुरू से पहले दिन से ही ऐसे हैं। अगर आप अपने आप को ना बेचिए, पूरे मुआशरे में आपका नाम होगा, हर इंसान आपको अच्छे अल्फाज से बुलाएगा, हर बंदा आपकी इज्जत करेगा। आपको क्यों नहीं समझ आती? देखिए जी, अच्छे लफाज से कोई बुलाए या ना बुलाए, गल ये है कि सीधी सुकून आना चाहिए। कोई बंदा 4 गालां ना कटे, सुकून नहीं आता। आपको पता है आपकी इन हरकत से पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान का सियासी लेवल कितना डाउन हो जाएगा? आम जो पब्लिक का बंदा वोट किसको डालेगा? वो परेशान कर देंगे आप उसे। देखिए मेरी बात सुने, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, आप वक्त के साथ नहीं चल रहे हैं। ये वो लोग हैं, इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि अवाम हमारे बारे में क्या सोचेगी, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या होगा। इनको इस बात से कोई लेना देना नहीं। इनको अगर किसी बात से है तो वो सिर्फ ये है कि रेट अच्छा होना चाहिए। आज ये मेरे फार्म हाउस पे बैठे हुए हैं जी, मेरे फार्म हाउस पे बैठने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनका रेट अच्छा लग सके, और ये अच्छे रेट की वजह से यहाँ बैठे। इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। सुकून की नींद कब सोते हैं? ये सुकून की नींद जो है जब इनको पैसे मिल जाते हैं। अभी देखिए, आज मैंने इनको पैसों की झलक कराई है, तो आज ये 7 दिन के बाद इन दोनों की जो है ना नींद अच्छी हो गई है। जब इनको पैसा दिखाएंगे तो ये सुकून से सोएंगे, पैसा नहीं होगा तो इनकी ऐसी हालतें हो जाएंगी। देखिए जी, हम तो वोट लेकर सुकून से सो जाते हैं, पैसा लेकर सुकून से सो जाते हैं। जो नहीं सुकून से सोते वो हमारे जो हमें वोट देते हैं वो लोग हैं, हमारी पब्लिक। इनकी रगों में खून है, ये क्या है? इनकी रगों में खून नहीं है, इनकी रगों में पैसा दौड़ता है। और जैसे ये अभी इन्होंने कहा ना कि अवाम, ये अब अवाम को फैसला करना है कि आया इन लोगों को आने वाले टाइम के अंदर 2023 का जो इलेक्शन आएगा, आने वाले टाइम के अंदर इन लोगों को इन्होंने सिलेक्ट करना है या कि इनको किक करनी है। क्योंकि ये लोग फिर से अपना रूप बदल के, फिर से अपने चेहरों पे नकाब लगा के दूसरी पार्टीज़ का, तीसरी पार्टीज़ का, या ABCD जो भी पार्टी होगी, ये उनका नकाब लगा के फिर से आवाम के सामने जाएंगे, आवाम के पास जाएंगे, वोट लेंगे, उसके बाद फिर इलेक्ट होके तो फिर असेंबलीज में आ जाएंगे। ये आप पाकिस्तान की आवाम की बात करें? जी, मैं पाकिस्तान। ये 3 दिन के बाद भूल जाते हैं। ये बेज़मीर लोगों की निशानी है कि ये कहते हैं कि ये अवाम 3 दिन के अंदर भूल जाएगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि अब अवाम भूलेगी नहीं, अब अवाम इनसे इनका हिसाब करेगी।
अपने अपने ये हलकों में जाएंगे, इनका हिसाब होगा और दोबारा ये इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से कहूँगा, अपनी आवाम से ये रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि इन लोगों को पहचाने, इन लोगों को पहचाने। ये वो लोग हैं जो आपके एहसास के साथ खेलते हैं, आपके एतमाद के साथ खेलते हैं, आपके वोट के साथ खेलते हैं। वोट डालने से पहले इनकी गाड़ियां मत देखें, इनकी बिरयानियां मत देखें, इनके चावल मत देखें, इनकी गोश्त रोटी मत देखें, एक बिरयानी के प्लेट पे मत बिके। ये वो लोग हैं जो आपके वोट को बेचते हैं, आपके वोट का नाजायज फायदा उठाते हैं। मैं अपनी आवाम को कसूरवार कहूँगा, ये कसूरवार नहीं, आप लोग इन्हें वोट देके कामयाब करते हैं, फिर ये अपना रेट लगाते हैं, फिर अपने आप को बेचते हैं। दरअसल ये अवाम को बेचते हैं। मेरी अवाम से दरख्वास्त है कि नेक्स्ट वोट देते हुए इन लोगों से बचें जो आज लोग बिक रहे हैं, और जो बिक रहे हैं वो आपके सामने हैं। शान पाकिस्तान को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान। मिलते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक मेहमान के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ। और इन जैसे बेज़मीरे MNA जो बिक जाते हैं, इन दोनों ये तो बहुत ही मस्कीन अमीर मस्कीन साहब जो हमारे साथ बैठे हैं, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। ये जहां भी आपको मिले, इन्हें गिरबान से पकड़ के पूछे कि ये आप लोग क्यों बेच रहे हैं। शान पाकिस्तान को देखते रहिए, आपका देसी एंकर। अल्लाह हाफिज।